एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज़ है कुछ इसमें, वो देखते हैं पहले अपने, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सारणिक में यदि किसी सारणिक में पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में आपस में इन्हें बदला जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब अगर हम पंक्ति को स्तंभ में चेंज करें या स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति रो स्तंभ कॉलम, रो को R से डिनोट करें, कॉलम को C से, रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स इससे अपनों ने सेम मैट्रिक्स में अपनों ने इसे क्या बोला था, परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज बोला था मैट्रिक्स का। क्या था कि मैट्रिक्स में हमने ये देखा था कि पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करने पे हमारे पास क्या आती है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। वही है कि अगर अपने पंक्ति को स्तंभ में, जैसे कि रो है, इसे स्तंभ में चेंज करें कॉलम में, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इससे जो आएगी हमारे पास, मान के चलो A' है सारणी का ट्रांसपोज, तो इसकी वैल्यू और जो हमारे पास सारणी गिवन है उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल, यानी कि इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होते, इसका मान वही रहेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नंबर फर्स्ट हो गई। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि सारणिक में, किसी सारणिक में यदि कि सारणिक में क्या है कि पंक्ति को आपस में चेंज किया जाए या फिर स्तंभ को आपस में चेंज किया जाए तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। एग्जाम्पल के लिए अपने लेके चलते हैं A1 A2 B1 B2, ठीक है, तीन क्रम के ले लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसमें देखो, अगर अपने क्या करते हैं, ये रो अपनी, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड और ये रो थर्ड है, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड होता है। अगर अपने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करें, दो पंक्तियों को आपस में चेंज कर सकते हैं, स्तंभ को आपस में, तब उनमें साइन चेंज होता है। कैसे, अगर अपने R1 को R2 रो में चेंज करें, R2 को R1 में, जैसे B1 B2 B3 A1 A2 A3 और रो थर्ड अपनी सेम C2 C3, तो इस सारणी का जो मान आएगा, इसे मैं एक बार डैश दे लेती हूँ, ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो क्या है, नेगेटिव आएगा सारणी के मान से, यानी कि इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कॉलम भी चेंज करें, C1 को C2 में इंटरचेंज करें या C2 को C3 में, C3 को C1 में, तो साइन क्या आता है, चेंज होता है, माइनस साइन आएगा। अभी तो हमने यहाँ रो फर्स्ट को रो सेकंड में चेंज किया, अब मान लो अपने यहाँ ये कह देते हैं C1 कॉलम चेंज C3 कॉलम, तो इसमें देखो करते हैं यहाँ, तो क्या आएगा, C1 को C3 में चेंज करना है तो B3 A3 C3, कॉलम सेकंड सेम रहेगा B2 A2 C2, ये कॉलम फर्स्ट बन जाए A1 B1 A1 C1। एक तो माइनस साइन यहाँ था, कब आया माइनस साइन, जब हमने रो फर्स्ट को रो सेकंड में चेंज किया। अब एक बार और चेंज कर दिया हमने, कॉलम फर्स्ट को और कॉलम थर्ड को आपस में चेंज किया, तो साइन माइनस एक बाहर हो रहेगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। मतलब अगर हम दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तब भी साइन नेगेटिव आएगा, अगर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आपके पास ये है, यदि सारणी के कोई दो पंक्ति या फिर कोई दो स्तंभ समान है तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे 1 2 3 3 4 5 और 1 2 3, ये दो मान लो हमारे पास कोई सारणी हमने सोल्व की प्रॉपर्टी लगा के और हमारे पास लास्ट में ये आता है, तो ये रो फर्स्ट और रो थर्ड क्या है, रो फर्स्ट इक्वल रो थर्ड है, तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल लेके सोल्व करके देना इस सारणी का पूरा, अगर जैसे हमने 4.1 एक्सरसाइज में
एक्सपेंशन किया, जैसे अपने प्रसार किया 3 क्रम के सारणी का, वैसे प्रसार करोगे। जब आप इसे पूरी को कंप्लीट को सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है कि यदि कि सारणी की किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव या फिर किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा कर दें। जैसे मान लीजिए मेरे को सारणी गिवन है, हम क्या करते हैं, इसके फर्स्ट रो में ये चेंज करते हैं, इसे के से गुणा कर देते हैं। के से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? KA1 KA2 KA3 B1 C1 B2 C2 B3 C3 एज इट इज़। ठीक है, तो इससे जो सारणी का मान आता है वो क्या आता है? सारणी का मान k गुना में प्राप्त होता है। इस सारणी से में k गुना इस सारणी का मान प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अगर हम यहाँ पंक्ति से गुना किया, अगर हम यही k का अगर स्तंभ में गुना करते फर्स्ट स्तंभ में, फर्स्ट कॉलम में, तब भी जो इस सारणी का मान है, जो गिवन सारणी का क्या आता है, उस संख्या के k गुना में प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 ये है कि यदि कि सारणिक में कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 है तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे हमें A1 A2 A3 0 0 0 B1 B2 B3 कोई सारणी का हमारे पास ये आ जाती है बाई चांस सोल्व करके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है? यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी दूसरे पंक्ति के अवयव को मतलब गुना करके, किसी अचर से गुना करके इस पंक्ति में जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो इस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? कि मैं ये कह रही हूँ, मान लो मेरे पास पंक्ति हो या स्तंभ हो, कुछ भी, जैसे रो फर्स्ट है, इसमें मैं ये चेंज करती हूँ कि रो फर्स्ट में रो सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, रो सेकंड को, इस रो सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, रो सेकंड के प्रत्येक अवयव को 2 से मल्टीप्लाई करके रो फर्स्ट में ऐड करूँ, तो इस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैल्यू सेम रहेगी। जैसे अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, जो चेंज करते हैं वो हमें यहाँ लिखना होता है। हम किस में चेंज कर रहे हैं? रो फर्स्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे। चेंज क्या कर रहे हैं? रो फर्स्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले रो फर्स्ट लिखो। चेंज ये कर रहे हैं कि हम रो सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके रो फर्स्ट में क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। चाहे हम ऐड करें या माइनस करें वो हमें यहाँ लिखना है। साथ के साथ रो थर्ड भी ले सकते हैं, अगर हम इसमें रो थर्ड ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं A1 B1, सॉरी रो फर्स्ट में चेंज कर रहे हैं तो जो चेंज कर रहे हैं वो लिखो। हम ये चेंज कर रहे हैं रो 1 प्लस सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया 2A2 प्लस रो 3 क्या है? प्लस A3। यहाँ जो B1 2B2 प्लस B3। नेक्स्ट C1 सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया 2C2 प्लस C3। रो सेकेंड और रो थर्ड क्या रहेगी हमारी? सेम एज इट इज़, क्योंकि हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर इतना चेंज करते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हम इतना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नेक्स्ट 7 नंबर क्या है कि यदि सारणी के कोई पंक्ति या फिर किसी स्तंभ के अवयव योगफल के रूप में है, तो हम उस सारणी को उसी क्रम के 2 सारणी के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास x प्लस A1 y प्लस A2 z प्लस A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये जैसे हमें कोई सारणी गिवन है क्या कि किसी सारणी का किसी स्तंभ या फिर किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव योगफल के रूप में है, तो हम उस सारणी को उसी क्रम के 2
सारणिकों के योग के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त। कैसे, 2 सारणिक बना सकते हैं अब हम इसकी। प्लस प्लस है साइन तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस। अब देखो पहला, अब यहाँ हमारे पास कॉलम क्या आएगा, एक्स वाई जेड आएगा। कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड सेम रहेंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3। कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड ये तो दोनों ही सारणिकों में सेम रहेंगे, क्योंकि इनमें कोई चीज़ नहीं है, यहाँ प्लस नहीं है। जबकि कॉलम फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ, A1 A2 A3, ठीक है। और यहाँ कॉलम फर्स्ट क्या था, एक्स वाई जेड। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 7। नेक्स्ट एक और देख लो आप। हमने सहखंडों, जब हम अपने सहखंड ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जिस पंक्ति के सहखंड ज्ञात किए हैं उसी पंक्ति के अवयव के अपने क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। सारणी का मान ज्ञात करना हो, हमने 4.1 में क्या किया था कि पंक्ति के, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों के अपनों ने सहखंड फाइंड आउट किए थे। अगर अपने को सारणी का मान निकालना है तो इजी था। मान लो हमने दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के क्या निकाले थे, सहखंड, तो उसका फिर मान निकालना तो मैं फॉलो करेंगे ना, A21 F21 A22 F22 A23 F23। इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास सारणी का मान आ जाएगा, क्योंकि हम दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के क्या निकाल चुके हैं, सहखंड निकाल चुके हैं। अब दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड से गुना करके हम क्या निकाल लेंगे, सारणी का मान, ठीक है। अगर हम यहाँ जैसे दूसरी पंक्ति के अवयव ले रहे हैं A21 A22 A23, और अगर उसका मल्टीप्लाई प्रथम पंक्ति के सहखंड से कर दें F11 F12 F13, तो इसका मान क्या आएगा, 0। इससे क्या निकला कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को दूसरी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंड से गुना करके योग किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0, ठीक है। एक तो देखो ये ध्यान में रखना कि किसी सारणी है उसके अगर अपने पंक्ति या स्तंभ को आपस में चेंज कर रहे हैं तो साइन क्या होता है, नेगेटिव आता है, ठीक है, साइन चेंज होता है। और नंबर 2 हमने क्या देखा था, और कि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ किसी पंक्ति को अगर दूसरी पंक्ति के अचर गुना से योग करके जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सारणिक में अगर किसी दो पंक्ति या 2 स्तंभ समान है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। किसी सारणी कोई एक पूरी पंक्ति के सभी अवयव या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 है तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। बाकी जैसे जैसे अपनी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप सेल्फ करेंगे, आराम से हो जाएंगे। सेम 4.1 एक्सरसाइज पे है, उसके अकॉर्डिंग सेम आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें एक सारणी गिवन है, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो 3 क्रम की सारणी का ये हमें साफ दिखाई दे रही है। अब अगर अपने सारणी का प्रसार करें जैसे 4.1 एक्सरसाइज में अपने किया तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इसे शॉर्ट से शॉर्ट करना है, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 0 आ जाए हमारे पास तो उसका प्रसार करना क्या होता है, ईजी, ठीक है। अब हमारे पास सारणी का इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि यदि कोई सारणी में किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति के अवयव को जोड़ा जाए या हम घटाएं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि मैं कॉलम सेकंड में चेंज कर रही हूँ। क्या चेंज कर रही हूँ, कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट माइनस कर रही हूँ, ठीक है। एक ये चेंज कर रहे हैं कॉलम थर्ड में से कॉलम सेकंड माइनस कर रही हूँ। क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ 16 में से 13 जाएंगे 3 आएगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, इधर 19 में से 16 लेस करेंगे तो 3 आएगा। अब 2 यहाँ क्या हो जाएंगे, 2 स्तंभ क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, 2 कॉलम समान है या 2 पंक्ति समान है तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है।
तो इस सारणी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम चाहें पंक्ति में चेंज करना तो पंक्ति में भी चेंज कर सकते हैं। रो में क्या चेंज कर सकते हैं, R2 को ये लिख सकते हैं R2 माइनस R1, R3 को भी मैं चेंज क्या करेंगे R3 माइनस R2, क्योंकि यहाँ लेस करेंगे तो क्या बनेगा 1 1 1 1 1, फिर 2 रो क्या हो जाएगी सेम। कोई भी जो आपको सही लगे तो देखो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम तो सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है, 13 14 15। कॉलम एक तो सेकंड में चेंज है, क्या है, कॉलम सेकंड को कॉलम फर्स्ट में से पहले माइनस करना है, यानी कि 16 माइनस 13, और थर्ड में क्या चेंज करना है, थर्ड माइनस सेकंड करना है। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, कॉलम सेकंड इक्वल है कॉलम थर्ड के, इसलिए सारणी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बाय प्रॉपर्टी क्या हो गया कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति है, दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान क्या होता है 0, तो इस सारणी का मान क्या गया 0। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब हम ऐसे इक्वेशन जब अपने पास 1 1 1 हो तो उसमें टाइम हमारे पास एक मेथड रहेगा कि हम ट्राई करेंगे कि किसी प्रकार से यहाँ 2 0 बन जाए, चाहे किसी पंक्ति में चाहे किसी स्तंभ में 2 0 बन जाए। अगर 2 0 आ जाए तो उसका प्रसार करना क्या हो जाएगा इजी। इसलिए हम यहाँ क्या चेंज करते हैं कि R2 को ये लिखते हैं R2 माइनस R1, ठीक है, और रो थर्ड में भी यही चेंज करते हैं, रो थर्ड माइनस रो फर्स्ट, यानी कि रो फर्स्ट तो हमारी सेम रहेगी 1 वाई जेड वाई प्लस जेड। सेकंड में क्या चेंज करना है, फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट 1 माइनस 1 0, जेड एक्स माइनस वाई जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ प्लस था बट प्लस माइनस माइनस। R3 में भी चेंज करना है, R3 माइनस R1 यानी 1 माइनस 1 0, एक्स वाई माइनस वाई जेड, वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। अब यहाँ देखो जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया। ऊपर तो हमारे पास सेम 1 वाई जेड वाई प्लस जेड, सेकेंड रो में क्या आएगा 0, यहाँ दोनों में जेड कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ देखो y कॉमन आएगा तो x माइनस जेड एक्स माइनस जेड। अब देखो रो सेकंड में x माइनस वाई कॉमन आ रहा है और रो थर्ड में x माइनस जेड, हम लिख देंगे रो सेकंड में तो x माइनस वाई कॉमन लेने पर और रो थर्ड में x माइनस जेड कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे तो यहाँ बाहर आ जाएगा x माइनस वाई एक्स माइनस जेड, और फर्स्ट रो अपनी सेम 1 वाई जेड वाई प्लस जेड 0 0 जेड वाई 1 1, ठीक है। अब देखो अगर हम प्रथम स्तंभ के अकॉर्डिंग प्रसार करें तो सिर्फ हमारे पास 1 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके ही होगा, क्योंकि यहाँ तो ये क्या है 0 है। हम क्या देखेंगे, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करने पर या प्रथम स्तंभ के अनुसार प्रसार करने पर, तो जो ये तो सेम रहेगा x माइनस वाई एक्स माइनस जेड और बड़ा ब्रैकेट। फर्स्ट स्तंभ के अवयव क्या है 1 0 0, 1 यहाँ साइन क्या आता है -0 और यहाँ क्या आएगा +0, ठीक है। अब फर्स्ट के उपसारणी क्या है, ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ दें, क्या रहेगा Z1 Y1, क्या आएगा Z1 Y1। 0 के लिए देखेंगे तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ के YZ Y प्लस Z Y1 ये आएंगे, बट जब इसका 0 से मल्टीप्लाई होगा YZ Y प्लस Z Y1 तब क्या बन जाएंगे 0, इसलिए इन्हें
राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, -0 प्लस 0। अब देखो क्या आएगा, x माइनस वाई, x माइनस जेड सेम, दो क्रम के सारणी का इसका प्रसार करना ईजी है। क्या, z का 1 से मल्टीप्लाई z माइनस वाई का 1 से मल्टीप्लाई y, ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। अब देखो हमें प्रूफ करना था x माइनस वाई, x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स है, लेकिन हमारे पास क्या है, x माइनस जेड, जेड माइनस वाई है। तो हम यहाँ से क्या लेते हैं, माइनस कॉमन, और यहाँ से भी क्या लेंगे, माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, जेड माइनस एक्स, ये माइनस तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, ठीक है। अब एक बार फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस जेड, और माइनस माइनस प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, सबसे पहले हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि जहाँ 1 1 है वहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है, फिर 0 बनाकर उसे सोल्व करना है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, R2 माइनस R1 रो किया, रो थर्ड और रो सेकंड को चेंज किया। चेंज इसलिए किया है कि यहाँ 1 1 था, यहाँ हमने कोई एक स्तंभ या पंक्ति में 0 बनाना थे, 2 0। हम ये भी कर सकते हैं, R1 और R2 की जगह 0 0 बना लो, R3 में से चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ -R3 या -R3 कर सकते हैं, R2 और R1 में भी चेंज कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 रो में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी 2 रो, क्योंकि जब 2 रो को चेंज करेंगे तो 1 - 1 0 बन जाएगा, और 0 बनने के बाद में आपको साफ दिखाई दे रहा है इसको प्रसार करना कितना ईजी है। 0 बनने से तो ये तो इसका जो मल्टीप्लाई में उपसारणिक आएगा उनकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, ओनली क्या आएगा, जो 1 की उपसारणिक है, 1 की उपसारणिक क्या, उपसारणिक मतलब क्या था कि जिस अवयव की उपसारणिक निकाल रहे हैं उसकी स्तंभ और उसी पंक्ति को क्या करना है, हमें छोड़ देना है, निकाल देना है, जो शेष रहेंगे वो हमारे क्या होंगे, उसके सारणिक, वो इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस, सॉरी ये z माइनस क्या आ गया, y। अगर हम 0 के लिए निकालते, मान के चलो 0 के लिए कर रहे हैं, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ेंगे, क्या रहेगा, वाई जेड, वाई प्लस जेड, वाई और 1। आप इसका प्रसार भी कर लोगे, क्या आ जाएगा, वाई जेड माइनस वाई इंटू वाई प्लस जेड, बट इनके होल मल्टीप्लाई में क्या है, 0 है, कंप्लीट बन क्या जाना है, 0, तो इसको तो सोल्व करने की आपको हमें आवश्यकता ही नहीं है, तो ये तो 0 बन जाएगा। इसी प्रकार से ये भी क्या बन जाएगा, 0, तो ओनली किसका प्रसार करना है, 1 के अकॉर्डिंग इसका क्या करना है, प्रसार करना है। प्रसार करके सोल्व किया, हमारे पास ये आया x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, जेड माइनस वाई, बट हमें प्रूफ करना था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहाँ y माइनस जेड और यहाँ जेड माइनस एक्स होना चाहिए था, तो हम एक माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं और एक माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं, और जब माइनस माइनस का इंटू हो तो क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, सही क्रम में लिख दो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आज से यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, और आप यहाँ तक ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल भी साथ के साथ सॉल्व करते रहना। ओके, थैंक यू।